मुजफ्फरनगर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मेरठ रोड स्थित जेडके कॉम्प्लेक्स में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। थाना खालापार पुलिस की इस कार्रवाई में 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जो बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी कर रहे थे। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा, एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत और सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा के निर्देशन में हुई। खालापार पुलिस प्रभारी निरीक्षक महावीर सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम ने छापा मारकर कॉल सेंटर चलाने वाले 2 आरोपियों आहद पुत्र वसीम अहमद निवासी अंबा विहार मुजफ्फरनगर, जुबैर पुत्र गुलजार अहमद निवासी सरवट मुजफ्फरनगर को मौके से दबोच लिया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी बेरोजगार युवाओं को बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा देते थे। कॉल पर खुद को एचआर मैनेजर या लोकल कंपनी प्रतिनिधि बताकर बात करते और युवाओं से पंजीकरण शुल्क व दस्तावेजों के नाम पर पैसे ऐंठ लेते। पैसे मिलते ही ठग गायब हो जाते और नौकरी कहीं नहीं मिलती। पुणे के एक पीड़ित ने जब 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की तो मामला प्रतिबिंब ऐप के जरिए मुजफ्फरनगर पुलिस तक पहुंचा और फिर इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। छापेमारी में पुलिस ने आरोपियों से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री जब्त की, जिनमें शामिल हैं 3 लैपटॉप, 20 मोबाइल फोन, 15 जियो सिम के रैपर, 8 जियो और 1 एयरटेल सिम, फर्जी आईडी कार्ड, रजिस्टर, क्यूआर कोड, 45 विजिटिंग कार्ड, स्काईलाइन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से 6 अलग अलग कंपनियों की मोहर, कॉलिंग हिस्ट्री और बहीखाता रजिस्टर बरामद किया है। कॉल सेंटर में 16 महिलाएं बतौर कर्मचारी काम कर रही थीं। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि उन्हें 7 से 8 हजार रुपए महीने की सैलरी दी जाती थी और उन्हें अलग अलग कंपनियों की एचआर बनकर लोगों से बात करने को कहा जाता था। मसलन अगर कोई उम्मीदवार पुणे से है तो कॉल करने वाला खुद को पुणे का लोकल बता देता था। गिरफ्तार आरोपियों ने माना कि एक कॉल से उन्हें 2500 से 5000 तक कमीशन मिलता था। डेटा ये लोग इंटरनेट से चोरी करते थे और दस्तावेजों को वैध दिखाने के लिए नकली एग्रीमेंट और लेटर हेड तैयार करते थे। पुलिस ने कहा है कि यह गिरोह देश भर में युवाओं को टारगेट कर रहा था और बेरोजगारी का फायदा उठाकर ठगी करता था। अब साइबर सेल को बरामद लैपटॉप और मोबाइल डेटा सौंपा गया है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। मुजफ्फरनगर पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी अनजान कॉल, नौकरी ऑफर या संदिग्ध लिंक पर भरोसा न करें। किसी भी तरह की ठगी होने पर तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन या प्रतिबिंब ऐप पर शिकायत दर्ज करें। जनपद मुजफ्फरनगर से जनशासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। 1930 के माध्यम से एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना क्षेत्र खालापार में एक कॉल सेंटर चलने की सूचना तस्दीक हुई थी। इसमें एएसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम बनाकर वहां पे मौके पर रेड किया गया, तो वहां से पूरा एक कॉल सेंटर बरामद हुआ है, जहां से 3 लैपटॉप, लगभग 20 के आसपास मोबाइल फोन्स और लगभग 30 के आसपास सिम बरामद हुई है। ये जो यहाँ पे इसको 2 लोग चला रहे थे, ये दोनों लोगों ने बहुत सारी लड़कियां यहाँ एम्प्लॉयज़ के तौर पर रख रखी है, जो पुणे और उसके आसपास के क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को फ़ोन करते हैं और उनको जॉब दिलवाने के नाम पे उनसे एडवांस सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवा लेते हैं। ये सिक्योरिटी मनी 2500 से 5000 के बीच में रहती है और फिर उसके बाद में उनकी जॉब ना लगवा के और उनके जब वो पैरवी करते हैं तो इनके नंबर्स वगैरह ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह से ये पुणे और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को, बेरोजगार जो लोग हैं, उनको टारगेट करके और उनसे पैसा हड़पने का एक पूरा सिस्टम चल रहा था, जिसमें जो इनको कॉल्स जो की जा रही थी वो यहाँ मुजफ्फरनगर के खालापार से की जा रही थी। पुलिस द्वारा इसमें 2 मुख्य अभियुक्त हैं, आहद और जुबैर, इनको गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में ये पता चला है कि ये जो जिन कंपनीज के नाम पे जॉब दिलवाते हैं उनके वहाँ पे पैसा जमा करवाते हैं और फिर उन कंपनीज से इनको जो है वो कमीशन के तौर पर लगभग 20% के आसपास उसमें हिस्सा मिलता है। पुलिस ने इनके 3 खाते तस्दीक किए हैं, जिनको पुलिस जो है वो विवेचना के दौरान उनको फ्रीज करवाएगी और उनसे जो इन्होंने अपराध के जरिए जो संपत्ति या जो भी पैसा कमाया होगा उसको कुर्क करवाया जाएगा। इन दोनों अभियुक्तों को मई रिकवरी के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार थाना खालापार पुलिस द्वारा एक कॉल सेंटर जो युवाओं को जॉब के नाम पे पैसे हड़पने का काम कर रहा था, इनको गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष उनको इन्होंने सैलरी के आधार पर रख रखा था और उनको उनकी सिम देके और उनको डेटा उपलब्ध करवा के उनको कॉल करवाया जाता था। पूछताछ के दौरान जो है वो उन्होंने बताया कि इनको ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये जो काम कर रहे हैं फिर आगे जॉब दिलवाई जाती है या नहीं दिलवाई जाती है। इनका काम उन लड़कों को वहाँ पहुँचाना होता था, लेकिन इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि इनके द्वारा इस आपराधिक कृत्य में इनके साथ मिलीभगत रही हो या इनको जो ये पूरा जो सिस्टम चल रहा था, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पर ये जो चल रहा था, इसमें इनको सैलरी के अलावा और अगर कोई अन्य प्रलोभन मिला होगा तो विवेचना के दौरान उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जैसे जब विवेचना के दौरान या जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है, इसके दौरान जब पता किया तो ये लगभग कई हजारों लोगों के साथ जो इन्होंने फ़ोन किए, क्योंकि ये काफ़ी समय से इस तरह से कॉल्स की जा रही थी
और हर महीने ये लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों को कॉल करते थे। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हो सकते हैं जो इनकी ठगी का शिकार बने हैं। पुणे की पुलिस से जो है वहाँ से भी संपर्क किया जा रहा है और इसके संबंध में जो कार्रवाई की गई है उसके संबंध में उनको अवगत कराया जा रहा है। अगर वहाँ से कोई इसमें कंप्लेनेंट अपनी ओर शिकायत दर्ज कराता है तो इसमें भी फिर जो कार्रवाई होगी वो लिंक की जाएगी। इस प्रकार के और अन्य भी जनपद मुजफ्फरनगर में कार्रवाइयाँ हुई है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले साइबर सेल ने भी एक सिम बॉक्स पकड़ने की कार्रवाई की थी। इस प्रकार ये कॉल सेंटर पहला तस्दीक हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत अलर्ट हैं और अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से कॉल सेंटर चलाता है, अगर साइबर फ्रॉड में किसी प्रकार की संलिप्तता पाई जाती है, जैसे बहुत सारे लोगों से जो लोग होते हैं उनसे अकाउंट्स इकट्ठा करके और फिर उन अकाउंट को आगे सेल कर देते हैं, अगर मुजफ्फरनगर या यहाँ का रहने वाला कोई भी अभियुक्त इस तरह की अगर गतिविधियों में पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।